दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं आपसे बीएनपी देवास का जो ऑफिस असिस्टेंट और सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसके संबंध में यहाँ आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे जो जो सोनू दुलानी जी हैं, किलर मिलर हैं और शुभम, इन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इनने हमारे साथ जो जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको कट ऑफ का भी आगे वीडियो देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका एनालिसिस के बारे में भी आपको वीडियो देंगे, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों आपके जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आए थे, उनका दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं बीएनपी देवास में। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। शुभम जी ने ये पीडीएफ हमारे साथ शेयर किया है एक कमेंट के द्वारा। चलिए दोस्तों इनके बहुत अच्छे तरीके से ये बताया। और दोस्तों चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं। इनके द्वारा सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया गया, इसमें कहा गया कि गुरु डोगमार लेक से संबंधित कोई क्वेश्चन था, जिसमें कि हो सकता है ये पूछा गया होगा कि ये लेक या ये झील जो है किस जगह पर है। तो यहाँ पर दोस्तों गुरु डोगमार जो झील है यहाँ पर सिक्किम में भारत में है, और यह जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर यह झील है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें तो बारावती स्टेडियम के बारे में पूछा गया। बारावती स्टेडियम भारत में कहाँ है, ये हो सकता है ये क्वेश्चन। इसमें दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ये जो बारावती स्टेडियम है आपका, ये कटक उड़ीसा में है। इस स्टेडियम में दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट होता है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ये तो उम्मीद है काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पर तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने सही किया होगा। काफ़ी प्रचलित दिवस है ये, और ये 20 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है, जिसका कि इस बार की जो थीम रखी गई थी, वो थीम भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाती है आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों जो थीम थी वो ये थी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। इसे भी दोस्तों यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड पूछा गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, उसके बारे में भी यहाँ आगे चर्चा करेंगे। बाकी थर्ड हाईएस्ट पीक दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी कंचनजंगा को कहा जाता है, जो कि जिसकी की जो ऊंचाई जो है कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों 80-86 85-86 यहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट पूछा गया, तो दोस्तों यहाँ पर एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है अफ्रीका का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये तो सरल से क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने दे दिया होगा। इसके अलावा जो पूछा गया लार्जेस्ट ओशन के बारे में जो पूछा गया, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे लार्जेस्ट ओशन में जो है आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है, जो कि प्रशांत महासागर जिसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखें तो विक्टोरिया डिजर्ट के बारे में पूछा गया। जो विक्टोरिया डिजर्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ये जो रेगिस्तान है, ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। जो विक्टोरिया डिजर्ट है दोस्तों, ये आपका मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आयरलैंड की कैपिटल से हमारे द्वारा बताया भी गया था दोस्तों आपको कि कैपिटल और करेंसी के बारे में ज़रूर आपसे रट लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आईबीपीएस का पैटर्न है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके करेंसी से संबंधित या कैपिटल से संबंधित पूछ लेता है वर्ल्ड में। तो दोस्तों यहाँ भी ये देखने को मिला है। इसके अलावा आयरलैंड का जो कैपिटल है दोस्तों यहाँ पर डबलिन है, और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया है, इस पर काफ़ी चर्चा भी चल रही है आप में कमेंट में। इसमें दोस्तों ऑस्ट्रिया कहा जा रहा है, और कुछ लोगों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है। चलिए दोनों को देख लेते हैं। यदि आप जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया यहाँ पर रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया की जो है यहाँ पर यूरो यहाँ पर करेंसी रहती है। इसके अलावा जो यदि ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ पर चलती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन था आईएलओ से। आईएलओ जिसके बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दोस्तों यहाँ पर जिसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो दोस्तों ये आसान सा ही क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सारी योजनाओं को दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि मोदी जी ने हाल ही में काफ़ी लॉन्च की है 2014 के बाद। इन सारी योजनाओं को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
यह जो योजना जो थी दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो शुरुआत में ही लॉन्च की गई थी, जब से मोदी जी आए थे उसी समय दोस्तों ये योजना लॉन्च की गई थी। और इस योजना को जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। 14 में यहाँ पर जो है आपकी जनधन योजना आ गई थी, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया था। इसी के साथ जो है एक और योजना थी दोस्तों। इस योजना में जो है क्या था दोस्तों, 330 रुपये आपको ईयरली देने होते हैं, जिससे कि आपका 2 लाख का जीवन बीमा का हो जाता है। इसके अलावा दुर्घटना के लिए भी चलाई गई थी, जिसमें कि आपको 1 रुपये महीना देना होता है, और 12 महीने के 12 रुपये देने पर आपका जो है 2 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन देखें तो आपका द इनसाइडर बुक यदि रहा है तो दोस्तों आपका द इनसाइडर बुक के जो है नरसिम्हन राव के द्वारा लिखी गई थी। द इनसाइडर जो है द नरसिम्हन राव जी के द्वारा लिखी गई थी। बाकी यदि आप देखें द इनसाइड यदि रहा है, 2020 में एक बुक द इनसाइड भी लॉन्च की हुई है, जो कि मैथ्यू ग्रिप्स के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये इनसाइडर यदि है तो पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर सही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें, जहाँ यहाँ पर आप देख लें पीएम जो पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना थी, इसमें कितने पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर 2 लाख आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखें तो मिसाइल से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मिसाइल से जो दोस्तों यहाँ पर यदि क्वेश्चन था, तो मिसाइल जो है आपकी हाल ही में ही अग्नि 5 का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन जो भी थे 5000 इसकी क्षमता है 5000 किलोमीटर की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो था, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मैक्सिमम पॉपुलेशन सिटी इन इंडिया, यहाँ पर जो है जनसंख्या के बारे में पूछा गया है दोस्तों। जनसंख्या जो है आपकी सबसे अधिक 2011 में किस में रही है, तो यहाँ पर जो है मुंबई शहर जो था उसमें सबसे अधिक जनसंख्या थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है एल आई सी से संबंधित था, जो कि फ़िलहाल प्राइवेट करने की जा रही है। इसके संबंधित था कि इसे फाउंड कब किया गया था, इसे स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों एल आई सी की स्थापना जो है 1956 1 सितंबर 1956 की इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में रखा गया है। इसके अलावा बात करें आपका वोटर डे, तो ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन था। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों 25 जनवरी को यहाँ पर वोटर डे मनाया जाता है, 26 को 26 जनवरी मना लेते हैं आप। इसके अलावा गांधी जयंती आ जाती है आपकी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो वोटर डे जो होता है आपका, ये 2011 से शुरू हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों, 2011 से इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा बात करें तो रिसेंटली भीमराव यूनिवर्सिटी कोई किसी जगह पर ओपन हुई है, तो इसके बारे में कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं मिल पाई है दोस्तों। लेकिन जो भीमराव यूनिवर्सिटी है फ़िलहाल जो पुरानी बनी हुई है, वो दोस्तों यहाँ पर यदि ऑप्शन था आपका आगरा में है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पर है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा किस प्रकार का आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन जो था, वो यहाँ पर किसी किसी प्रकार की जयंती योजना से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो इसमें दोस्तों ये जयंती योजना हो सकती है आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना संबंधित हो सकती है, जो कि स्वरोजगार से संबंधित है। स्वरोजगार से ये योजना संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क से पूछा गया, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होगा उम्मीद है। ये भी सिंपल लेवल ईजी लेवल का क्वेश्चन था। इसमें भी दोस्तों यदि देखें तो आपका संजय गांधी नेशनल पार्क जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र में। यदि आपने नेशनल पार्क पढ़ रखे हैं तो दोस्तों ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों किलर मिलर या सोनू जी के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, उनसे संबंधित भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन खोजने का प्रयास किया। वैसे तो 40 क्वेश्चन आपके आए होंगे जनरल अवेयरनेस के, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों चाय निर्यात के संबंध में एक क्वेश्चन निकल के आया था, चाय का निर्यात कौन सा देश करता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका अधिकतम पूछा हो। तो यहाँ पर अधिकतम जो चाय निर्यात करता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका श्रीलंका जो है सबसे ज़्यादा जो है चाय का निर्यात करता है। जबकि उत्पादन में यदि बात करें तो उत्पादन दोस्तों यहाँ पर भारत करता है, और भारत उपभोग भी करता है। बाकी श्रीलंका जो है सबसे अधिक जो है दोस्तों यहाँ पर आपका निर्यात करता है। श्रीलंका के बाद जो है पहले नंबर पर श्रीलंका है, दूसरे पे दोस्तों यहाँ पर निर्यात में चीन का नाम आता है। इसके अलावा तीसरे पे जो है भारत का नाम आता है। लेकिन उत्पादकता की बात करें तो भारत पहले नंबर पर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें आपके 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो यहाँ पर जो है आपके रजनीकांत जी को दिया गया है ये, जो कि 1969 से, जो दोस्तों एक बात और बता दें, तो 1969 से आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर शुरू हुए हैं।
इसके अलावा आपकी सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, आप डाल ही दे ही दिए होंगे। मध्य प्रदेश जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। और इसके अलावा जो है इसके बाद यदि थोड़ा डिफिकल्ट या मॉडरेट क्वेश्चन हो तो दूसरा पूछ सकते हैं, तो ये आप आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पूछ ले तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आप लगा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ग्रहण के बाद त्यौहार, ये कुछ समझ में नहीं आया किस प्रकार का आपने कमेंट किया है या किस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहा था। आप यदि समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस प्रकार से आप रिलेट कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों से। इसके अलावा 24वां जो क्वेश्चन आपका देखा गया, तो यहाँ पर एशियाई चैंपियनशिप में 75 किलो वर्ग में वुमेन विजेता, आई थिंक सो, यहाँ पर आपके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपके द्वारा यदि वुमेन्स की बात की गई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पूजा रानी है, वो दोस्तों यहाँ पर आपकी पूजा रानी यहाँ पर कमेंट आपके ऑप्शन में होगी, जो कि दुबई में हुआ था ये एशियाई चैंपियनशिप 75 किलो वर्ग, उसमें दोस्तों यहाँ पर पूजा रानी हो सकती है। अन्यथा यहाँ पर पुरुष की बात की गई होगी तो फिर दूसरे भी हो सकते हैं, पंघल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मोटो के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका पहले बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है आपका, वो यहाँ पर वियना में है दोस्तों। इसके अलावा मोटो की बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के बारे में यहाँ पर इनका मोटो है, कुछ शांतिपूर्ण से संबंधित, जो हमारे कमेंट में बताया गया था उसके अनुसार यहाँ पर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि सही ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, तो दोस्तों एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट, जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर प्लांट से संबंधित। अब ये कौन सा न्यूक्लियर प्लांट था, तो यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा कहा गया था कोबड़ा संबंधित कोई न्यूक्लियर प्लांट है नहीं, लेकिन दोस्तों यदि का से लगाएं तो आपका काकरपारा न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि आपका सूरत में है। कलपक्कम आपका जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में है। इसके अलावा कैगा नाम से भी एक न्यूक्लियर प्लांट है, उम्मीद है आप कैगा लिख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर कैगा जो है आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में आपका कैगा है, जो कि सन 2000 में यहाँ पर शुरू किया गया था। इसके अलावा आपका कुंडनकुलम भी है, कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, कुंडनकुलम भी है दोस्तों, कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपका अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ब्रिक्स की समिट के बारे में पूछा गया कि यह कब होने वाली थी। तो दोस्तों 2021 की यदि बात करें तो आपका 2021 में जो है ये अक्टूबर के लगभग, आई थिंक अक्टूबर के लगभग यहाँ पर आपकी ब्रिक्स की समिट होने वाली है, जो कि आपकी दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली में कराई गई। और यहाँ पर अध्यक्षता जो है मोदी जी के द्वारा की गई थी इस ब्रिक्स समिट में। ये भी दोस्त क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है, ये आपको जानकारी होगी। ये पाँच देशों का समूह है। इसके अलावा दोस्तों अगले की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को दोस्तों इसका आंसर जो है दोस्तों आपका कंचनजंगा होगा, जिसकी 85-86 इसकी ऊंचाई है, 85-86 मीटर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो आप दुनिया की तीसरी वाला क्वेश्चन भी आप इससे मैच कर सकते हैं, जो कि आपका पूर्व में निकल चुका है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए विश्व में, तो यहाँ पर जो है एवरेस्ट। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए विश्व में दूसरी, तो यहाँ पर हो जाएगी K2 गाडविन ऑस्टिन। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन फंसा देते हैं कि आपका एवरेस्ट की पहली, एवरेस्ट की दूसरी पूछ लेते हैं, या भारत की पहली या भारत की दूसरी पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप यहाँ पर इसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना से था। तो जन धन योजना दोस्तों आपकी जो है 15 अगस्त 2014 को यहाँ पर जारी की गई थी। और इसमें दोस्तों इस ऐलान किया गया था 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से। और यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत, जन धन योजना के अंतर्गत जो है खाते खुलवाए गए थे दोस्तों। काफ़ी लोगों के खाते खुले हैं जो कि जीरो बैलेंस पे यहाँ पर खोले गए थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर महिला पायलट से संबंधित कोई क्वेश्चन था। तो महिला पायलट से संबंधित दोस्तों यहाँ पर यदि आपका ये क्वेश्चन वायुसेना से संबंधित है तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन में यहाँ पर भावना सेठ होगी, या तो भावना सेठ होगी दोस्तों, या अवनी चतुर्वेदी होगी, या दोस्तों यहाँ पर मोहना सिंह होगी, या फिर दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपका नौसेना से संबंधित रहा होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिवांगी सिंह भी देखने को मिली होगी।
शिवांगी सिंह भी देखने को मिली होगी। तो इस क्वेश्चन को आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर कमेंट में बताइए कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन रहा है, आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक कमेंट में यहाँ पर भूटान की राजधानी के बारे में भी बात की गई कि भूटान की राजधानी भी पूछी गई। तो यदि आपसे बात करूँ तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके करेंसी से हो चुके हैं। आपका आयरलैंड वाला, आपका ऑस्ट्रेलिया वाला और इसके अलावा आपका भूटान की राजधानी। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बिल्कुल पुख्ता तरीके से बने हैं, जिसके बारे में हमारे द्वारा बताया भी गया था कि पूर्व में कि आप करेंसी जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको एनालिसिस देंगे, उसमें आपको क्लियर बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी के बारे में बात करें तो यहाँ पर थिम्पू इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ पर निगलुट्रम चलती है। और यहाँ पर जो है कुछ रोचक तथ्य यदि आपको बताएं तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इनकी नौसेना वायुसेना नहीं है। यह भारत की सपोर्ट में है भूटान। भारत की सेना यहाँ पर सपोर्ट करती है। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक बात और, जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मना रही है, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े लेवल से मनाया जाने लगा है दोस्तों। तो ये भी बता दूं कि दोस्तों, भूटान में दोस्तों यहाँ पर जन्म दिवस जो है सिर्फ एक ही दिन सारे लोग मना लेते हैं, और ये दिन होता है दोस्तों यहाँ पर नए साल का। इसी दिन दोस्तों यहाँ पर सारे लोग अपने जन्म दिवस को मना लेते हैं। ये भी एक रोचक तथ्य था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बात करें आपको दोस्तों क्वेरी होगी कट ऑफ के संबंध में। कट ऑफ के संबंध में तो दोस्तों, हमारे द्वारा अभी आपसे सर्वे भी लिया गया है। इसके अलावा आपके कमेंट भी आए हैं। और दोस्तों, यदि आपको और भी अप्रॉक्स में जो भी सही लगा हो उसके बारे में हमें इस वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा। आपको किस प्रकार से लग रहा है कि आपके यहाँ पर किस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। कुछ कमेंट हम देख रहे थे दोस्तों, जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया था कि अटैम्प्ट करना चाहिए, कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा चिल्ला कर आप आखिरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको एडमिट हमारे द्वारा एग्जाम में टिप्स के नाम से ये थंबनेल मिल जाएगा। इस वीडियो में हमारे द्वारा बताया भी गया था दोस्तों, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, इस बात को यदि इनके द्वारा नहीं सुना गया है तो ये दोस्तों जानकर यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग समझकर यहाँ पर जो है कम अटेम्प्ट किए हैं, और कम अटेम्प्ट करने के कारण इनको नुकसान हो सकता है। इस बात को भी यहाँ बता दें। बाकी दोस्तों, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यदि आपने 160 अटैम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आपका गुड अटैम्प्ट है। और दोस्तों, यहाँ पर आपके अटैम्प्ट के अलावा आपका कट ऑफ, आपका एग्ज़ाम एनालिसिस और आपके कमेंट के आंसर, इस पर भी दोस्तों आगामी आपको वीडियो ज़रूर देंगे। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर